जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि प्रीवियस वीडियो में अपन इंजीनियरिंग ड्राइंग के लिए महत्वपूर्ण सामग्री और उपकरणों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, तो उन महत्वपूर्ण सामग्री और उपकरण हैं उनके बारे में अब इस वीडियो में अपन डिस्कस कर रहे हैं। उसी उपकरण में से सबसे पहले था अपना ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड के बारे में अपन आज डिस्कस करेंगे। ड्राइंग बोर्ड क्या होता है? ठीक है, तो ड्राइंग बोर्ड के बारे में लगभग सभी जानते हैं कि ड्राइंग बोर्ड क्या होता है, किस तरीके का होता है, क्योंकि ड्राइंग बोर्ड ये होता है जिसके ऊपर अपन ड्राइंग शीट रखकर चित्रण कार्य करते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये ड्राइंग बोर्ड एक अति आवश्यक उपकरण हो गया अपने इंजीनियरिंग ड्राइंग का। ठीक है, इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो काम करेंगे अपन इस ड्राइंग बोर्ड के आधार पे करेंगे। इस ड्राइंग बोर्ड के ऊपर ड्राइंग शीट को रख के नहीं, सेट करके नहीं ड्राइंग कार्य करेंगे अपन। ठीक है, जो ड्राइंग बोर्ड का आकार होता है वो कैसा होता है सबको पता है, कौन सा होता है? आयताकार होता है। ठीक है, जो ये बनाया जाता है कैल जैतून ओकाउनस या लकड़ी में से बना दिया जाता है। ओकाउनस की लकड़ी का बना दिया, ठीक है, कैल जैतून का बना दिया, तो इस तरीके की लकड़ी का ये बना दिया जाता है। इन बनाया कैसे जाता है? लकड़ी की आयताकार पट्टियां ली जाती हैं। ठीक है, आयताकार पट्टियां ली तो आयताकार पट्टियों को बेटन्स की सहायता से समायोजित करके नहीं ड्राइंग बोर्ड को बनाया जाता है। ठीक है, फिर इनको दो बेटन्स के ऊपर रख के नहीं लकड़ी पट्टियों को आसानी से इसको तैयार किया जाता है ड्राइंग बोर्ड को। ठीक है, आकार कैसे हो गया इसका? आयताकार। ठीक है, इसके बाएं तरफ, इस ड्राइंग बोर्ड के बाएं तरफ एक काले रंग की पट्टी लगी होती है। कैसी? काले रंग की पट्टी लगी होती है, जिसको क्या कहते हैं अपन? एबनी कहते हैं। जैसा कि आपको चित्र में दिखाया जा रहा है ड्राइंग बोर्ड किस तरीके का है अपना। ठीक है, क्या बोलते हैं जिसको? एबनी बोलते हैं इसको। जो बाएं साइड में जो काले रंग की पट्टी लग रही है अपनी, इसको बोलेंगे अपन क्या? एबनी बोलेंगे। ठीक है, इसी के सहारे अपन टी स्क्वायर को समायोजित करके, टी स्क्वायर को सेट करके कौन सी लाइन खींच सकते हैं अपन? क्षैतिज लाइनें खींचेंगे। ठीक है, और समांतर लाइनें खींचेंगे। ठीक है, क्षैतिज और समांतर लाइनें, दोनों प्रकार की लाइनें अपन इसके द्वारा खींच सकते हैं। तो ये ड्राइंग बोर्ड होता है जिसके बारे में छोटे सा कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, और ड्राइंग बोर्ड का जो ऊपर की सतह होती है, ठीक है, बहुत अच्छी फिनिशिंग करके बनाई जाती है। ठीक है, खुरदरी सतह नहीं बनाई जाती, क्योंकि इस पर ड्राइंग कार्य किया जाता है, जिससे कि अगर ये खुरदरी सतह बनाई तो ड्राइंग शीट रेखा चित्र पन्ना होता है अपना, उसका फटने का डर रहता है। इसलिए इसके अच्छी तरह फिनिशिंग करके नहीं ड्राइंग बोर्ड को तैयार किया जाता है। ये होता है अपना ड्राइंग बोर्ड। ठीक है, ड्राइंग बोर्ड को कितने डिग्री के एंगल पे सेट किया जाता है? कॉन्सेप्ट ये भी पूछ लेते हैं। ड्राइंग बोर्ड को कितने डिग्री पे सेट किया जाता है? 20 डिग्री पे। कितने डिग्री पे सेट किया जाता है? 20 डिग्री पे। दिमाग में ध्यान रखना है, क्योंकि कंपटीशन एग्जामों में पूछ लिए जाते हैं ड्राइंग से संबंधित क्वेश्चन। तो कितने डिग्री पे सेट करते हैं ड्राइंग बोर्ड को? 20 डिग्री के कोण पे सेट किया जाता है। ठीक है, ये होता है अपना ड्राइंग बोर्ड के बारे में छोटी सी बातें। ठीक है, आगे है अपना ड्राइंग बोर्ड की माप के अनुसार जो प्रकार होते हैं, ISI माप है, उसके अनुसार ड्राइंग बोर्ड के उन्होंने प्रकार मापे हैं। तो प्रकार कौन कौन से होते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। पहले जब ITI की एग्जाम ऑब्जेक्टिव टाइप होती थी तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत ही हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता था। ठीक है, ड्राइंग ISI माप के अनुसार ड्राइंग बोर्ड की B2 भाग की माप कितनी होती है, इस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन अब जो एग्जाम होती है वो जिसमें अपना डायरेक्ट और आइसोमेट्रिक आते हैं या फ्री हैंड स्केच आते हैं, डायरेक्ट चित्र के आधार पे क्वेश्चनों को सॉल्व करना पड़ता है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप कोई क्वेश्चन नहीं आता। तो ISI माप के अनुसार ड्राइंग बोर्ड के प्रकार। तो ISI माप के अनुसार ड्राइंग बोर्ड के प्रकार। ठीक है, तो ड्राइंग बोर्ड कितने प्रकार से वर्गीकृत किया गया है ISI माप के अनुसार? तो अपना 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, 4 प्रकारों में से सबसे पहला है अपना D0 या B1। क्या है? D0 या B1। इस भाग की जो माप, इस पद की जो माप होती है, इस ड्राइंग बोर्ड की जो माप होती है वो होती है अपनी
1500 इंटू 1000 इंटू 25 mm कितनी हो गई? 1500 इंटू 1000 इंटू 25 mm हो गई। ठीक है, ये माप है सभी किस में है? mm में है। दूसरा जो ड्राइंग बोर्ड है अपना वो होता है D1 या B2। कौन सा हो गया? D1 या B2। इसकी जो माप होती है वो होती है 1000 इंटू 700 इंटू कितनी हो गई? 25। ठीक है, इस भाग की जो माप होती है D1 या B2 की 1000 इंटू 700 इंटू कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है, अगला होता है अपना D2 या B3 की। इसको अपन D2 भी बोल सकते हैं या B3 भी बोल सकते हैं। एग्जाम में ये भी आ सकता है B3 भाग की माप, या एग्जाम में ये आ सकता है D2 भाग की माप कितनी होती है। दोनों को एक ही है दोनों का मतलब। ठीक है, तो D2 या B3 की माप होती है वो होती है अपनी 700 इंटू 500 इंटू 15 mm। कितना? 700 इंटू 500 इंटू 15 mm होती है। ठीक है, D2 या तो अपनी माप कितनी हुई D2 और D2 या B3 की? 700 इंटू 500 इंटू 15। चौथा है अपना D3 या फिर B4 भाग की माप। D3 या B4 भाग की जो माप होती है वो होती है अपनी कितनी? 500 इंटू 350 इंटू 15 mm। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट ये है अपना ड्राइंग बोर्ड के प्रकार। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं। वैसे ISI माप के अनुसार ड्राइंग बोर्ड के प्रकार, तो D0 या B1 भाग की माप कितनी होती है? 1500 इंटू 1000 इंटू 25 mm होती है। ठीक है, D1 की कितनी होती है? D1 या B2 की 1000 इंटू 700 इंटू 25 mm होती है। ठीक है, D2 या B3 की 700 इंटू 500 इंटू 15 mm। D3 या B4 भाग की माप 500 इंटू 350 350 इंटू 15 mm भाग माप होती है। ठीक है, ये होते हैं अपने ISI के अनुसार ड्राइंग बोर्ड के प्रकार। 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकारों को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पहले तो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते थे तो उसमें इनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते थे, लेकिन आजकल नहीं आते। तो ड्राइंग बोर्ड में अगर ड्राइंग से संबंधित क्वेश्चन आएंगे कहीं पे भी किसी भी एग्जाम में तो इनमें से पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको। आज की क्लास अपन यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट T² के बारे में अपन नेक्स्ट वीडियो